So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. My name is Yarjan, आपका केमिस्ट्री टीचर. सो इस क्लास में हम CUET की ये फोर्थ वीडियो होने वाली, ठीक है. CUET की फोर्थ वीडियो होने वाली है. इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एंड एफ ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ठीक है, सारे ही पीवाईक्यूज कर लेंगे हम. सारे ही पीवाईक्यूज करेंगे किसके, डी एंड एफ ब्लॉक के एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के. सारे ही पीवाईक्यूज करने वाले हैं 3 साल के, 2022, 2023 एंड 2024 की पीवाईक्यूज करने वाले हैं. तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो को. अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए पक्का से. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको CUET का सारा कंटेंट मिलेगा फ्री, ठीक है. यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का कंटेंट तो मिल ही रहा है, आपको इंग्लिश का कंटेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है. जस्ट आपको बता दूँ कि इंग्लिश का 2024 का पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपलोड हो रखा है मेरे चैनल पे. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है. तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते वीडियो को. लेट्स बिगिन. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है. हमको क्या बोल रहा है, देखो ट्रांजिशन मेटल दे रखे हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में दे रखा है हमको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमको सबको पता है कि जो कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, हमको Mn का तो पता ही है, ठीक है. हमको Mn का तो पता ही होता है कि Mn जो है वो +7 दिखाता है. Mn +7 दिखाता है क्यों, क्योंकि Mn के पास क्या होता है 3d5 और 4s2, तो इस सातों के सातों इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो Mn हमेशा +7 दिखाता ही है लार्जेस्ट. तो देखो C का कौन सा है, C का हो गया हमारा फर्स्ट. देखो C का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है. इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा और इसमें भी नहीं दे रखा. आपको डायरेक्ट फर्स्ट पे टिक करना है, ठीक है. ए पे टिक करना है क्योंकि C का फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है. तो CUET में मैं आपको वापस बता दूं, CUET में ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन के आते हैं, ठीक है. ऑप्शन एलिमिनेशन के आते हैं क्योंकि आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है, ठीक है. आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलता है, तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये है हमारा टारगेट, ठीक है. ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको करना है. ऐसा नहीं कि आप सारे ऑप्शंस देखने बैठ जाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. तो मैंने बता दिया आपको कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है. अब हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है. तो Mn का क्या होगा, +7 हो गया. अब अगर ए का देखिए तो Ti जो है वो +4 दिखाता है, ठीक है. Ti क्या होता है, देखो स्कैंडियम टाइटेनियम, तो 22 होता है Ti का. 22 मतलब 4s2, यहाँ हम लिख सकते हैं Ar, आर्गन लिख देते हैं पहले, 4s2 3d2, यही होता है. तो चारों इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो Ti की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है वो +4 है. Mn की हमने देख ली +7 है. वेनेडियम की देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम में कितना हो गया 23 का मतलब Ar 4s2 3d3, मतलब ये वेनेडियम जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो वेनेडियम के लिए हो जाएगा थर्ड, ठीक है. यहाँ पे थर्ड ही रखा है, बी के लिए थर्ड. तो वेनेडियम जो है वो +5 तक शो कर सकता है मैक्सिमम. Mn के लिए हमने देख लिया Mn +7 हो सकता है. और जो कॉपर है, जो लास्ट बचा है कॉपर +2, ठीक है. कॉपर क्या होता है 4s1 3d10, तो कॉपर जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है मैक्सिमम, ठीक है. तो जो डी का है वो फोर्थ हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल. आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना था क्योंकि Mn का तो हमको पता ही होता है, ठीक है. Mn का +7. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी. मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि, या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है. मतलब हमको रीजन देखना है, कि कौन सी ऐसी कंडीशन की वजह से वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो कलर ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस नहीं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यस, हाई एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन नहीं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं, ठीक है. आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए. एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है. ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर गुड कैटलिस्ट. सेकंड, ड्यू टू हाई सरफेस एरिया, ठीक है. सेकंड है हमारे पास हाई सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर गुड कैटलिस्ट. और थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है. बिकॉज वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई ऑल्सो दे आर एक्टिंग एज अ गुड कैटलिस्ट. तो ये 3 जो है रीजन होते हैं कि वाई दे आर एक्टिंग एज अ गुड कैटलिस्ट, ठीक है. तो ये आपको पता होनी चाहिए तीनों कंडीशंस. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेकंड. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव E0 M2 + 2m. मतलब जो E0 वैल्यू पॉजिटिव किसकी होगी, तो हमको सबको पता है, ठीक है. हमने 12th में मैंने बहुत अच्छी तरह आपको डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो कॉपर होगा उसका जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है. कॉपर का E0 M2 + 2m, मतलब E0 वैल्यू फॉर कॉपर 2 + 2 कॉपर इज पॉजिटिव. और कितनी होती है वो वैल्यू, कितनी होती है 0.34 वोल्ट, ठीक है. पॉजिटिव 0.34 वोल्ट. तो किसका पॉजिटिव होगा, कॉपर का पॉजिटिव होगा. तो सी आंसर करेक्ट है. इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. बहुत इजी क्वेश्चन था. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, ठीक है.
मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 25। देखो हमको एटॉमिक नंबर दे रखा है 25, ठीक है। एटॉमिक नंबर 25 मतलब कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा हमको, चलो मान लेते हैं हमको नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, तो हमको पर कॉन्फिगरेशन पता है। जब भी 25 होता है तो कॉन्फिगरेशन क्या होता है, AR 4s2 3d5, ये होता है। ये हम मान लेते हैं किसके लिए, ये हम M के लिए, कोई मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है उसके लिए क्या है हमारा कॉन्फिगरेशन, हमारा कॉन्फिगरेशन ये है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे डाइवेलेंट आयन बोला है, डाइवेलेंट मतलब M2+ के लिए बोला है यहाँ पर। M2+ का कॉन्फिगरेशन कितना होगा, M2+ का कॉन्फिगरेशन होगा AR 4s2 निकल जाएगा, मतलब 4s0 हो जाएगा और 3d5 होगा। आ रहा है समझ में, 4s0 होगा और 3d5 होगा। अब 3d5 पांचों के पांचों अनपेयर्ड होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n क्या है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 5 से ज्यादा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 5 से ज्यादा होता है। अब देखो 5 से ज्यादा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा और ये भी नहीं दिख रहा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मुला होता है हमारा nn+2। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमारा फॉर्मुला क्या होता है, √nn+2। n के लिए क्या रखेंगे 5 और 5 + 2 7, 5 7 35, 36 होता है 6 के लिए, 36 इसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, 35 के लिए क्या हो जाएगा 5.92, क्या हो जाएगा 5.92। तो आपको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने एग्जाम में। आपको ट्रिक बता दी मैंने कि अगर n 5 है तो 5 से ज्यादा होगा, n 2 है तो 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक से डायरेक्ट आंसर टिक करना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा D 5.92 बोर मैग्नेटॉन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज कलरलेस। देखो कलरलेस कैसे होता है, कैसे पता लगाते हैं कि कलरलेस है कोई भी एलिमेंट, तो वहां पर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। या तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसा देखना है जहां पे इलेक्ट्रॉन ही ना हो। तो देखो स्कैंडियम 3+, देखो हमको पता है स्कैंडियम क्या होता है 21 होता है, AR 4s2 3d1 होता है। हमको दे रखा है स्कैंडियम 3+, देखो स्कैंडियम 3+ मतलब वो हो जाएगा AR 4s0 3d0, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, 3 निकाले ना, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है। 3 निकालने आपको तो 3 हो गए, तो 3 में मतलब 4s0 और 3d0, मतलब हमको पहला ही आंसर हमारा मिल गया, ठीक है। पहले हमको आंसर मिल गया, पहला ही जो है वो कलरलेस होगा, और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, कलर्ड होंगे। क्या होंगे, कलर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। Mn2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, V2+ में कितने हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और CO3+ में कितने हो जाएंगे, तो CO3+ क्या होता है, CO3+ होता है D6, तो D6 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, मतलब ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। N4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। V2+ से कैसे निकाला हमने, V2+ का निकाला ऐसे, V2 का प्लस कितना होता है 4s2 3d3 होता है, तो क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 3d3 हो गया, ये हो जाएगा 3d3 मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, दैट्स व्हाई दे आर कलर्ड, बट द फर्स्ट वन इज कलरलेस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बहुत इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैसेज दे रखा है आपको, पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन देना, ठीक है। पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो पैसेज पढ़ने का डायरेक्ट टाइम वेस्ट मत करना। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स कैन यूज दिस n-1d, ठीक है, ns nnp and nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वो इन ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट कर सकता है और आउटर ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर, ठीक है, दोनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligands orbitals that can donate electron pairs for bonding, ठीक है। It is usually possible to predict the geometry of a complex from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of their valence bond theory। तो अगर हमको मैग्नेटिक बिहेवियर पता है उसका, तो हम इजिली ज्योमेट्री उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, हमको ये दे रखा है कंपाउंड, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एंटाइटी। IUPAC नेम कैसे देंगे, बहुत ईजी है। तो हमारा ये अमीन है, अमीन अल्फाबेटिकली करेक्ट होगा, तो पहले अमीन आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्लोरिडो लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरिडो लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। अब सी देखो,
सी में पेंटामीन लिखा हुआ है, इधर भी पेंटामीन लिखा हुआ है, तो एक ठीक है। फिर क्लोरिडो लिखा हुआ है, फिर क्लोरिडो लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। अब देखो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिव एंटाइटी है। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा पॉजिटिव एंटाइटी, है ना, पॉजिटिव एंटाइटी। अगर पॉजिटिव एंटाइटी तो 8 नहीं आएगा लास्ट में, लास्ट में 8 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पेंटाअमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड डाइक्लोराइड। ठीक है, थर्ड कैसे आया? थर्ड आया क्योंकि हमारे पास क्या है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो x + 0, हमको CO का निकालना है, CO के लिखा x, NH3 के लिए 0, Cl पे कितना है -1, और Cl2 की वजह से यहाँ पे कितना आएगा, पूरे पे +2 आएगा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, CO NH3 होल 5, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, तो यहाँ पे बाहर कितना आ गया +2, तो x हो गया हमारा +3। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट है हमारा को, सिंपल आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने सारे क्वेश्चंस में, जिससे आपके जल्दी जल्दी आंसर आ जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना नेक्स्ट वही पैसेज दे रखा है हमको, उसी से पूछा, उसी से रिलेटेड। वो बोल रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हमसे। क्या पूछा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। तो देख लेते हैं। देखो अब हमको पता लग गया कि CO जो है +3 है। CO +3 मतलब देखो CO कितना होता है, CO होता है 27 मतलब 4s2 3d7 ये होता है। अब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, 3d6 बनेगा। अब आप 3d6 को ऐसे बना दोगे, ऐसे ही बनाओगे ऑफ कोर्स, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप सोचोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से ज़्यादा क्या हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया 4.9, बट ये गलत है, बट ये गलत है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे यहाँ पर, बट क्योंकि यहाँ पर NH3 है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा देगा। और जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर होगा। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा ऐसा कुछ 1 5 1 2, ये अनपेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया यहाँ पर ये और ये। तो क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इधर? नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि n क्या है, 0 है। तो n 0 है तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी 0। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, द हाइब्रिडेशन ऑफ द कोबाल्ट इन द अबव कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। हाइब्रिडेशन बतानी है, ठीक है, हाइब्रिडेशन बतानी है। तो देखो अभी हमने करा कि CO3+ के लिए जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। अभी बनाया मैंने 1 2 1 2 और 1 2, ये दोनों ऑर्बिटल खाली हैं। हमारे पास कितने कितने लिगेंड्स है, 5 NH3 है और 1 Cl है, मतलब हमारे पास 6 लिगेंड्स है, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। 6 लिगेंड्स है तो मतलब हमको 6 ऑर्बिटल्स एम्प्टी, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। 2 तो हमको मिल गए, एक ये होगा S वाला 4s वाला और एक होगा हमारा 4p वाला। तो यहाँ पे 3d ने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, इनर ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब हमारा बनेगा D2sp3। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, या बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा D2sp3। D2sp3 कहाँ पर है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। तो D2sp3 होगा, sp3 D2 होगा, कुछ ऑक्टाहेड्रल है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, D2sp3 होगा। ठीक है, sp3 D2 मत कर देना, NH3 क्या कराएगा, NH3 हमारी पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, तो D2sp3 होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द अबव एंटाइटी। बहुत इजी क्वेश्चन। कितने लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है और 6 के 6 लिगेंड्स क्या है, मोनोडेंटेट है। ठीक है, क्या है मोनोडेंटेट, मतलब मोनोडेंटेट मतलब क्या होता है, सारे एक ही एटम से अटैच्ड होंगे। ठीक है, सारे एक एटम से अटैच्ड होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वही पैसेज से हैं, वो बोल रहा था प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन अबव क्वांटिटी अबव कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। ठीक है, को प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, सेकेंडरी नहीं बतानी। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही प्राइमरी वैलेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ये बात अपने दिमाग में डाल लो। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगर आपसे प्राइमरी वैलेंसी पूछी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट कितना है इसका, अभी हमने निकाला था CO कितना था, CO+3 था, ये था, दिखा भी देता हूं वापस। CO हमने कितना निकाला, +3 निकाला, निकाला था ना। और अभी हमने वो भी करा था, IUPAC नाम भी करा था ना, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी, ये रहा CO+3 तो निकाला था। तो CO+3 है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई उसकी, +3 हो गई, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, +3, तो यहाँ पे +3 होगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो 6 होगी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C, ठीक है। C हो जाएगा हमारा, दैट इज 3। तो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलरलेस। देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया है, तो ये कलरलेस कौन सा होगा, तो हमने अभी देखा स्कैंडियम 3+ जो होगा वो कलरलेस होगा, ये तीनों क्या होंगे, कलर्ड होंगे, ठीक है, ये तीनों कलर्ड होंगे। अगर यहाँ पे Ti3+ की जगह Ti+4 होता तो वो कलरलेस होता, ठीक है, वो हमारा कलरलेस होता। बट यहाँ पर Ti3+ ले रखा है तो Ti3+ क्या होंगे, कलर्ड होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा स्कैंडियम 3+। आपको कलर्ड वाले क्वेश्चंस में सिंपल देखना है कि जहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है और एक ही सेंसर ढूंढना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बी का देखो K2Cr2O7, K2Cr2O7 हम सबको पता है कि कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है, ऑरेंज कलर का, मतलब बी का कौन सा होगा, बी का होगा हमारा फर्स्ट। देखो बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सिंपल फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ऐसे आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा होगा, मैं वापस बता दूं आपको। अब हम चेक कर लेते हैं सारे। तो KMnO4 हमको पता है, KMnO4 हमको पता है, सबको पता है, पर्पल कलर का होता है। तो KMnO4 पर्पल है तो ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ है, सही है, ठीक है, ए का फोर्थ ही हमारा, तो ए का फोर्थ सही है, ठीक है। बी का फर्स्ट जो K2Cr2O7 है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है, वो हमारा ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना ऑरेंज और येलो में, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है। जो K2Cr4 है, जो K2Cr4 है सी का थर्ड, वो येलो कलर का होता है, ठीक है। K2Cr4 वो येलो कलर का होता है। लास्ट है K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, तो वो किसका होता है, वो होता है ग्रीन कलर का, डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो पेपर ही ऐसा आता है जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है और 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस बार तो आपके पास चॉइस भी नहीं है, ठीक है। पिछली बार क्या था, 50 क्वेश्चन थे और 40 करने थे, बट इस बार आपको 50 क्वेश्चन है और 50 के 50 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वापस मैच द फॉलोइंग है। वो बोला चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमको दे रखा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है। देखो अब आपको देखना है कौन सा वाला जो आपको पता होगा। तो Mn2+ देखो सबसे पहले, Mn2+ मतलब D5, ये होगा D5 मतलब N = 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने क्या बताया, कैसे निकालना मैग्नेटिक मोमेंट, 5 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 5 से ज्यादा, मतलब 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो सी का क्या होगा, सी का हो गया फोर्थ, सी का हो गया फोर्थ। सी का फोर्थ देखो कौन सा ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन में, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सी का फोर्थ सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है आपको। तो समझ रहे हो आप कि पेपर वो ऑप्शन से सेट कर रहे हैं कि जिससे बच्चा इजीली क्या कर ले, ऑप्शन एलिमिनेशन कर ले, ठीक है। तो आपको सिंपल वही एलिमेंट देखना है जो आपको आता ही हो। Mn सबको आता ही है, ठीक है। तो Mn2+ का क्या हो जाएगा 5.92। आप देख लेते ए का, तो ए का थर्ड होगा, ठीक है। ए क्या है, Fe2+। देखो Fe2+ है, Fe2+ क्या होता है, D6 होता है D6। D6 को आप कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो पेयर्ड है, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना। तो आज कितने बच गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एन 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा मतलब 4.90, 4.90। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। देखो ए का थर्ड ही दे रखा है। Ni2+ का देख लेते हैं। Ni2+ होता है D8। D8 मतलब फिल कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो एन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा और 3 से कम। 2 से ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको, 2.84 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो
बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट। देखो बी का फर्स्ट ही दे रखा है आपको, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं जिंक 2 प्लस का, जिंक 2 प्लस क्या है, D10 है। D10 मतलब एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं तो जीरो, एंड जीरो मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो बोर मैग्नेटॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का 2, तो डी का 2 ही दे रखा है, तो सिंपल आपको थर्ड आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन से आपको पूरा क्वेश्चन कर देना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस गिव व्हाइट पीपीटी व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। तो अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट पीपीटी किसकी होती है। देखो व्हाइट पीपीटी होती है हमारी, पहले तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे SO4 है, NO2 है और यहाँ पे SO4 है। आपको ये पता है कि जो BaCl2 की इनके साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी इनकी रिएक्शन BaCl2 के साथ होगी तो क्या होगा, ये जो Cl है ना वो Ba के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, ये जो Cl है वो Ba के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। और सेकंड वाले ऑप्शन में क्या होगा, ये SO4 Ba के साथ रिएक्ट कर लेगा। सी वाले ऑप्शन में ये BO NO2 आपके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और इसमें SO4 रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होती है वो किसके लिए होती है, BaSO4 की जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। BaSO4 जो बनता है ना वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होता, नीचे सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, नीचे सस्पेंड हो जाता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं हम PPT, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो कैसी होती है रिएक्शन, रिएक्शन दिखाया था मैं आपको। तो हमारा करेक्ट आंसर, पहले आपको करेक्ट आंसर बता दूं मैं। तो देखो SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है, मतलब B और D दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि BaCl2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा ही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B और D। सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, B एंड D। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे C है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन लिख लेते हैं, सेकंड के लिए लिखते हैं रिएक्शन, ठीक है। CO NH3 Cl और SO4, ठीक है। तो जब BaCl2 रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा BaSO4, ठीक है। और BaSO4 जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो जो बाहर वैलेंसी होगी, जो ये प्राइमरी वैलेंसी होगी वो रिएक्ट करती है हमारे किसी भी रिएजेंट से, ठीक है, किसी भी रिएजेंट से, तो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसलिए दैट्स वाई, बिकॉज B और D में ही SO4 दे रखा है, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शंस आर B एंड D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। अब देखो आप पहले एक किसी का निकाल लो, ठीक है, किसी का भी निकाल लो, इसका निकाल लेते हैं, देखें B का निकाल लेते हैं पहले। तो B के लिए क्या हो जाएगा, देखो B का क्या हो जाएगा X, मैं लिख देता हूं बाहर, CO NH3 Cl2 SO4, यही होगा, ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब हम करते हैं SO4 की वजह से यहाँ पे +2 आएगा। CO के लिए हम निकाल रहे हैं तो CO के लिए X, NH3 के लिए 0, Cl2 के लिए +-2 और यहाँ पे बाहर कितना है +2, यही है। X -2 की जगह हो जाएगा +2, तो +2 तो X हो जाएगा +4, मतलब हमारा B के लिए क्या आया, +4 आया। B के लिए क्या आया, +4, मतलब फर्स्ट। B का फर्स्ट कहाँ पर है, देखो B का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, B का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको ऐसे चूज करना है कि आप पहले सबसे पहले किसका निकालोगे, आप पहले ऑप्शन देखोगे कि B का सब में अलग अलग दे रखा है, ठीक है, B का सब में अलग अलग दे रखा है, तो B का ही चेक कर लेता हूं मैं, कहीं B का फर्स्ट हो ऐसा, ठीक है। तो B का फर्स्ट दे रखा है, मतलब आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, B का फर्स्ट है, मतलब हमने इजिली ऑप्शन एलिमिनेशन करके आंसर निकाल लिया है, ठीक है, आंसर निकाल दिया है। अब हम सबके चेक कर लेते हैं, ठीक है, सबके चेक कर लेते हैं। तो A का चेक करते हैं, A के लिए क्या है, CO NH3 NCS SO3, यही है। CO के लिए X ले लेते हैं, NH3 के लिए 0 हो जाएगा, NCS के लिए -1, SO3 क्या होता है, SO3 2- होता है, ठीक है, SO3 2- होता है, तो यहाँ +2 आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा +2, तो X हो जाएगा +2 +1, ये हो जाएगा 3, ठीक है, X हो जाएगा +3, X हो जाएगा +3, मतलब A का क्या हो गया +3, A का फोर्थ ही दे रखा है, सही है, A का फोर्थ ही होगा, तो X हो जाएगा हमारे यहाँ पे +3, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। सी भी चेक कर लेते हैं, सी भी कैसे चेक करेंगे, तो Na4 है, CO H2O3 होल थ्राइस और ये, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं निकालना आता ऑक्सीडेशन स्टेट तो ध्यान समझना, ये Na4 है, ठीक है, और ये जो है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो एनायनिक है। अब ये 4 मतलब यहाँ पे -4 होगा, जब भी तो ये 4 यहाँ पर आएगा,
ऐसे ही होगा ना, तो यहाँ -4 है, मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस चार्ज है। CO को हमको निकालना है तो प्लस एक्स, CO के लिए x हो जाएगा। देखो H2O3 होता है, H2O3 2 माइनस, H2O3 पे चार्ज कितना होता है 2 माइनस, तो इसके लिए 2 माइनस, और यहाँ पे कितने H2O3 है, H2O3 कितने हैं 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा +3 इंटू -2, क्योंकि 3 H2O3 है और एक पे कितना चार्ज है 2 माइनस है, तो 3 इंटू 2 माइनस कर दिया, इक्वल्स टू बाहर कितना है -4 है, ठीक है। तो x -6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू +4 + 6, सॉरी -4 + 6, -4 + 6 मतलब +2, तो x हो जाएगा हमारा +2, ठीक है। x हो जाएगा हमारा +2, तो c का हो जाएगा हमारा थर्ड, देखो c का थर्ड ही है, ठीक है। अब d भी चेक कर लेते हैं, तो d का देखो, d जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, d जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, d का होगा 0, तो d का हो गया सेकंड, ठीक है। जो CO8 है वो, वहाँ पे CO की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है, क्योंकि जो CO है वो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, जो CO है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए जो X है उस पर जो CO है उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देखो एक ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला MnCl4 2-, देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पहले, तो फिर ही तो पता लगेगा ना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद ही पता लगेगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। तो MnCl4 2-, x -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2, मतलब Mn2+, Mn2+ मतलब D5 मतलब n इक्वल्स टू 5, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 हो गया, n इक्वल्स टू 5 मतलब कितना हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारा 5.9 समथिंग, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, C का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, C का, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, C सबसे ज्यादा कहां पर है, यहाँ पर, तो फोर्थ। ऐसा नहीं कि सारे निकालने बैठ जाओ, सारे मत निकालने बैठ जाना, सिर्फ एक का निकालना जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इससे सारे ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, सारे ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। सिमिलरली हम सबका निकाल लेंगे और आपका ऑर्डर आएगा A B E D C, ठीक है। C का सबसे ज्यादा होगा, C का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ CO इन कॉम्प्लेक्स दिस, कॉम्प्लेक्स रखा है ये, ठीक है, डरना नहीं इस कॉम्प्लेक्स को देख के, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो आपको ये पता लगाना है कि ये क्या है पहले, तो ये क्या है CH2 NH2 NH2 इथाइलिन डायमीन EN, कुछ नहीं है ये, तो ठीक है, तो क्या है ये EN ही तो है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CO, देखो कितने हैं EN है 3, तो EN होल थ्राइस, बाहर लिखा हुआ है 2, तो यहां पे लिख देंगे 2 और इधर लिखेंगे SO4 होल 3, ठीक है। अब देखो आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, ये जो चार्ज है ना वो SO4 पे है और ये 3 जो चार्ज है वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है, ठीक है, मतलब यहां पे चार्ज है +3 और SO4 पे चार्ज है -2, ऐसे तो आता है चार्ज, ठीक है, मतलब हमारे को मिल गया, इसके लिए हम मानेंगे x, EN जो है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, ये होता है, तो x +3 × 0, पूरे पे चार्ज कितना है +3, तो +3, पूरे पे चार्ज कितना है +3, तो x इक्वल्स टू +3, x कितना आ गया +3 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सिंपल आपको देखना है कि लिगेंड क्या दे रखा है, लिगेंड तो क्या है, इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सिंपल क्या हो जाएगा, जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे उसी का चार्ज मेटल पे आ जाएगा, तो CO +3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको पता लग रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेट अच्छी तरह निकालना आना चाहिए हर एलिमेंट, हर कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना आनी चाहिए हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मैग्नेटिक मोमेंट पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन द एक्वस सॉल्यूशन विल बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। तो वो बोल रहा है कि जो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना हमको, जब हम इसको पानी में डालेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो देखो कर लेते क्वेश्चन। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे NH3 होल 6 Cl3, इसको डालेंगे हम H2 में, पानी में डालेंगे, पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये तो डिसोसिएट होता नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो डिसोसिएट नहीं होता, नॉट डिसोसिएट, डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये सिंपल ऐसे ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा Cr NH3 होल 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि Cl तो निकलेगा ना बाहर वाला, और Cl किस फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस की फॉर्म में, कितने Cl निकलेंगे, 3 Cl निकलेंगे, कितने Cl निकलेंगे, 3 Cl निकलेंगे,
अब बच्चे गलती करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि 3 Cl निकले तो 3 आयंस, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 आयंस है ना, इसको भी तो, इसको कौन गिरेगा, एक आयन ये हो गया और 3 आयन हो गए ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, टोटल आयंस कितने हो गए 4, टोटल आयंस कितने हो गए 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 4 होगा आंसर, ठीक है 4 होगा आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है थर्ड होगा, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो आपके पास 4 आयंस होंगे जब आप इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बोला है, बट ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। देखो वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रिपेल्ड होगा। रिपेल्ड कौन सा होता है, जहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब रिपेल्ड कौन सा होगा, जो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है कौन सा वाला होगा, जो डायामैग्नेटिक होगा, मतलब जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड होंगे, ठीक है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आपको ऐसा देखना है जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो ट्रांजिशन मेटल है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है, तो ये ट्रांजिशन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, एक ही हो बट होता ही है। बट देखो ये जो है CD, हमको पता है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो होते हैं वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे जो d ऑर्बिटल होता है वो फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। तो देख लेते हैं Na2 के लिए, Na2 CdCl4, सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, कहीं पता लगे इसी शायद यही आंसर हो हमारा। तो इसको कैसे कहेंगे, CdCl4 2 माइनस, ठीक है यहाँ पे 2 माइनस आएगा, 2 प्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्लस? क्योंकि ये जो है वो एनायनिक कोऑर्डिनेशन पेयर है, क्योंकि ये कैटायन है तो ये एनायन होगा ना, तो यहां पर आएगा -2। तो CdCl4 2 माइनस मतलब x -4, Cl पे कितना है -1, तो -4 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू -2, तो x हो गया हमारा -2 + 4, तो हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो कैडमियम 2 प्लस क्या होता है, कैडमियम 2 प्लस होगा 5s0 4d10, 5s0 4d10 मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। पेयर्ड की वजह से डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक की वजह से रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे लिखा होता है अट्रैक्टेड, तो अट्रैक्टेड में आप देखते हैं कौन कहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स है, कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। हेक्सासाइनिडो मैग्नेट 2 आयन इज। देखो बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमको नाम से फॉर्मुला बनाना है, ठीक है हमको नाम से फॉर्मुला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो धीरे धीरे मैं बताता हूं हर चीज आपको। हेक्सासाइनिडो है मतलब हमारे पास 6 तो CN होंगे, हेक्सासाइनिडो है। अब वो बोल रहा है मैग्नेट, मैग्नेट मतलब Mn तो है। अब देखो आपको दिख गया होगा 8, दिख गया होगा 8 मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है, नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा, कुछ चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट हमको नहीं पता कितना चार्ज है, बट हमको चार्ज कितना दे रखा है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ज जो दे रखा है 2, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज नहीं है, 2 माइनस मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये 2 दे रखा है मैग्नेट के ऊपर चार्ज, मतलब +2। Mn के ऊपर दे रखा है आपको ये चार्ज, आ रहा है समझ में? वहां पे जो 2 दे रखा है वो मैग्नेट Mn के ऊपर दे रखा है, ठीक है मैग्नीज के ऊपर दे रखा है, ठीक है मैग्नीज के ऊपर दे रखा है चार्ज, ठीक है। अब इस चार्ज से हम पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज निकालेंगे, ठीक है क्योंकि हमको यहाँ पे नहीं पता यहाँ पर कितना आएगा, n निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, +2 और Cn पे कितना होता है -1, +2 और -1 तो +6 इंटू -1 हो गया, इससे निकलेगा हमारा n कितना हो जाएगा, +2 -6 कितना हो जाएगा, -4, +2 - कितना हो जाएगा, -4, मतलब n कितना आ गया हमारे पास, n आ गया हमारे पास। इसको n लिख देते हैं यहाँ पर, वापस लिख देता हूँ, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्या बन जाएगा, Mn Cn 6 4 माइनस, ठीक है। बट आपको इस क्वेश्चन में ये निकालने की जरूरत थी नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया कि Mn2+ है, Mn2+ मतलब D5, Mn2+ मतलब D5। D5 कैसे बनाओगे आप, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाओगे D5, ठीक है D5 ऐसे बनाओगे। अब बच्चे क्या करेंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो 5.90, पहला ही ऑप्शन देखो, उन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है 5.90, और यहां पे बच्चे गलत हो जाएंगे, यहां पे ही बच्चे गलत हो जाएंगे, क्योंकि 5.90 तो होगा ही नहीं आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn क्या है, Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवा देगा, क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। उसके वजह से वहां पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होगा और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब हमारा क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 1 2 1 2 और 1। मतलब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक। मतलब हमारे पास n इक्वल्स टू क्या आ गया 1। और जब n इक्वल्स टू 1 है तो हमारा नेगेटिव मोमेंट क्या होगा, 1 से ज्यादा बट 2 से कम, 1 से ज्यादा बट 2 से कम। कौन सा ऑप्शन, 2 1.73। मैंने निकाल के दिखाया था आपको कैसे निकालेंगे नेगेटिव मोमेंट। नेगेटिव मोमेंट हो जाएगा हमारा कौन से फॉर्मूले से, nn प्लस 2 से, nn प्लस 2 से। तो nn प्लस 2 रखोगे यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ इधर उसको ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, √3। और √3 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। 1.73 आंसर आएगा, 5.90 नहीं होगा, 4.90 नहीं होगा और 3.87 भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज 1.73। तो आपको पता होना चाहिए कि Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, दैट्स व्हाई इट विल डू द पेयरिंग। उसकी वजह से सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को पैसेज दे रखा है, ठीक है। पैसेज दे रखा है, उसके रिलेटेड हमको क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो दे रखा है हमको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख रखे हैं सारे। वो बोला है इन एनी ट्रांजिशन सीरीज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड एंड प्रॉपर्टीज वेरी अकॉर्डिंगली। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। हमको ए ब्लॉक एलिमेंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है अबव आर द 2 सीरीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज वोंट चेंज मच। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज नहीं होती इतनी। द 5F सीरीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड मोस्टली आर आर्टिफिशियल सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज। जो हमारे 5F सीरीज है, 5F सीरीज मतलब एक्टिनॉइड्स जो है हमारे, वो क्या है, वो सारे आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल है, क्योंकि उनको लैब में बनाया है, ठीक है। हमने ह्यूमन मेड है, वो नेचुरल प्रोड्यूस नहीं हुए, वो ह्यूमन मेड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड दस मच इज नॉट नोन अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा नोन नहीं है। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो कौन सी होगी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ Ag इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ Pd। अच्छा, जिंक जिरकोनियम एंड हाफनियम शेयर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ये सही है, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ना। जो जिरकोनियम और हाफनियम होगा, ठीक है, जो जिरकोनियम और हाफनियम होगा, ये दोनों क्या करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो है वो इनकी एटॉमिक साइज सेम होता है, ठीक है। इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक साइज इज सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे शो केमिकल, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो सेकंड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब सेकंड हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमको इनकरेक्ट पूछा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mn इज लोअर देन दैट ऑफ Cr। जो मेल्टिंग पॉइंट होगा Mn का कम होगा, तो ये भी सही है। तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इंटेस्टियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड नादर आयनिक नॉर कोवलेंट नेचर। तो ये भी हमारा सही है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, करेक्ट है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो हमारे को आंसर कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी होगी वो Ag की ज्यादा नहीं होगी, Ag की कम होगी, ठीक है। जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी होती है, जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी होती है वो Pd की ज्यादा होती है Ag से, ठीक है। Pd की ज्यादा होती है Ag से। Pd मतलब ये देखो, Pd कहां पर आता है, Pd आता है यहां पर, ठीक है। मतलब कौन से वाले, ये 3D हो गया, ये 4D, ठीक है। 4D वाले में तो हमारा जो हम करते हैं, हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरूर, ठीक है। तो देखो ये हमारा होगा 5s to 4D, देखो 9 होगा क्योंकि Cu के नीचे है तो 9, और ये हमारा होगा 5s to 4D 8, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, 5D 10 और 5s 1, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, 5s 1 और 4D 10, ये लिखोगे। 5s 1 4D 10 होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5s 1 4D 10 होता है, ना कि 5s 2 4D 9 होता है, ठीक है। 5s 1 4D 10 होता है। तो देखो पहला, जब आप पहले आयनेशन एंथैल्पी लिखोगे, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी मतलब हमारा s इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हमारा बन जाएगा 5s 1 4D 8, ये होगा। और यहां बन जाएगा 5s 0 4D 10। सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी में
जो हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, देखो ध्यान से देखना, तो यहां से S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे 4D से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 5S इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। 5, क्योंकि यहाँ पे S सबशेल है, ठीक है, यहाँ पे 4D सबशेल है, तो S सबशेल जो होगा वो ज़्यादा पास होगा न्यूक्लियस से, ठीक है, ज़्यादा पास होगा न्यूक्लियस से 5S सबशेल, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब 5S इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट्स वाई जो सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी होगी वो PD प्लस की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Ag प्लस, ठीक है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है, सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ Ag इज ग्रेटर, नहीं, सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ PD is greater than second आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ Ag. So correct answer is first, ठीक है, क्योंकि हमको इनकरेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ Ag इज ग्रेटर देन सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ PD. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमने पैसेज देखा था उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी, ठीक है, सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी पूछा है। तो देखो हमको दे रखा है वेनेडियम, हमको दे रखा है क्रोमियम, हमको दे रखा है मैग्नीशियम। पहले हम क्या करते हैं, हम तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, AR 4s2 3d3, Cr हो जाएगा AR 4s1 3d5, ठीक है, Cr होता है 4s1 3d5, Mn हो जाएगा AR 4s2 3d5। अब आपको सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है, आपको पूछा है सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी, तो देखो सब में पहला इलेक्ट्रॉन सब में 4s से निकल रहा है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन, देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं V प्लस का, पहले V प्लस का लिख लेते हैं, Cr प्लस का लिख लेते हैं और Mn प्लस का लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका हो जाएगा V प्लस का हो जाएगा 4s1 3d3, इसका हो जाएगा 4s0 3d5। अब 3d5 क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, अब हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, ठीक है, और Mn प्लस हो गया 4s1 3d5। तो Mn और V में देखो, Mn में और V में तो हमारे को 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बट Cr में हमको 3d5 मतलब हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमको Cr के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, आ रहा है समझ में, क्योंकि Cr जो है वो हाफ फील्ड है, तो Cr के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वी हैव टू डोनेट हाई एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब Cr सबसे ज़्यादा, Cr सबसे ज़्यादा। अब देखो आपको पता लग गया Cr सबसे ज़्यादा है, Cr सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन में, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, देखो Cr जो है सबसे ज़्यादा दिखा रखा है, फोर्थ में नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी होती है हमारा होता है वेनेडियम वेनेडियम क्रोमियम और मैग्नीज। क्रोमियम की ज़्यादा होगी, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि यहाँ पे 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर Mn की होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद Cr की ज़्यादा, फिर Mn की ज़्यादा और फिर वेनेडियम की ज़्यादा, ठीक है, ये होता है आपका ट्रेंड। बट यहाँ पे दे रखा है Cr की ज़्यादा मैग्नीज से और वेनेडियम से, तो ये भी सही है, ठीक है, Cr की ज़्यादा मैग्नीज से और वेनेडियम से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को कलर बेस्ड है, ठीक है, ये आपका एक एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उससे ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में एक कलर टेबल दे रखी है डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर में, तो उससे आया एक क्वेश्चन। तो देखो वो बोल रहा है कि कौन से ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड जो कि सेम कलर एग्जिबिट करेंगे इन एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे जब, तो यहाँ पे Fe2+ प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे Cu2+ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो Fe2+ जो कलर होता है उसका होता है वो ग्रीन, कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। और Cu2+ को तो हमको सबको पता है कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। तो क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कलर डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, ठीक है। अब VoCl2 में जो है V किस पे है, VoCl2, तो पहले ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, तो x -2 = 0, तो x हो जाएगा +4, मतलब V+4 में है, ठीक। V+4 मतलब ब्लू कलर, देखो ये आपको टेबल से पता होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कलर लिखे हुए सारे, तो V+4 का ब्लू कलर होता है। और Cu2+ का हमको पता है, देखो यहाँ पे Cu2+ है ना, Cu2+ का भी ब्लू कलर होता है, ठीक है, Cu2+ का भी ब्लू कलर होता है, मतलब हमको हमारा आंसर मिल गया सेकंड, ठीक है। VoCl2 भी ब्लू कलर का होगा और CuCl2 भी ब्लू कलर का होगा जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, ड्यू टू दीज आयंस V+4 एंड Cu2+, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम VoCl2, तो हमारा ब्लू कलर का है, ये हमारा ग्रीन कलर का है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, ये हमारा ब्लू कलर का है, और जो MnCl2 है उसमें Mn2+ है ना, वो पिंक कलर का होगा, ठीक है, वो पिंक कलर का होगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक ब्लू है एक पिंक है, ठीक है। तो आपको कलर्स भी ध्यान रखने एग्जाम में, ठीक है, दिमाग में ध्यान रखने, ऐसा नहीं कि आपको रट लेना है, बट आप टेबल देख के जाना, ठीक है। जो एनसीईआरटी में कलर टेबल दे रखी है वो देख के जाना, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कलर्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो
Fe2 प्लस है वो ग्रीन कलर का होता है, Cu2 प्लस ब्लू कलर का होता है, V+4 ब्लू कलर का, Cu2 प्लस ब्लू कलर का, और जो Mn2 प्लस है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिंक कलर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच मेटल हैज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन द फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज? हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है? तो हमको सबको पता है Mn कितने दिखाता है? +7। Mn सबसे ज्यादा दिखाता है तो थर्ड होगा हमारा Mn। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिनॉइड से है, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। व्हाई डू एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट देन लेंथेनॉइड्स? एक्टिनॉइड्स की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा क्यों होती है लेंथेनॉइड से, मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट क्यों दिखाते हैं? हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, हायर नंबर मतलब उनका नंबर ज्यादा होता है ऑक्सीजन स्टेट का, मतलब जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है उनका नंबर ज्यादा क्यों होता है? तो 4f ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज देन 5f ऑर्बिटल्स, नहीं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 60 इज लेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d, यस। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मोड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव, इसका तो रिएक्टिव का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5f और 60 की एनर्जी क्या होती है? सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर होती है। उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 60 से भी निकलता है और 5f से भी निकलता है, ड्यू टू विच दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, ड्यू टू विच दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, क्योंकि वहां पे 5f से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 60 से भी निकल रहा है और 7s से भी निकल रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसलिए जो होती है ना, इनकी स्टडी करना बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6d इज लेस विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d। तो इसी के साथ हमने सारे 3 साल के पीवाईक्यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के और डी एंड एफ ब्लॉक के खत्म कर दिए हैं। आई होप आपको ये बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, अब आप सारे क्वेश्चन रिवाइज भी कर लेना और मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट इट बिलो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का इस चैनल से हेल्प मिले और बहुत सारे बच्चों को CUET में अच्छा कॉलेज मिले। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।